नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आखिरकार क्यों बढ़ रही हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर देखा जाए तो खुद सहयोगी दल ही बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तमाम जो सवाल हैं वो इसलिए खड़े होते नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब उनके ही सहयोगी दल बढ़ा रहे हैं और इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपचुनावों में यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी और एक सीट जो है वो जयंत चौधरी को दी जाएगी। क्या यही कारण हो सकता है? यहाँ पर दूसरा कारण है कि ये भी नजर आ रहा है कि इस बार आम चुनावों में यानी कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाती हुई नजर आई है वो सरकार अपने दम पर नहीं कर रही है। यहाँ पर 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है सिमट गई, जिसके बाद अब ये जो सरकार बनी है ये गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को ये महसूस हो रहा है कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। ऐसे में ये जो सरकार बनी है इसमें उनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अब साफ तौर पर नीतीश कुमार को देख ले तो नीतीश कुमार भी लगातार बिहार को लेकर यहाँ पर मांग करते हुए नजर आए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो शांत हो। अब चिराग पासवान बिहार में उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान सीधे तौर पर यहाँ पर अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेटरल एंट्री हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, फिर जाति जनगणना का मुद्दा हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर उसका विरोध करते हुए चिराग पासवान नजर आए। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर बार बार वो लगातार जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो 2027 में अपने आप को सीएम की गद्दी का दावेदार देख रहे हैं, जिसके चलते वो इस तरीके के कारनामे करते हुए नजर आ रहे हैं। वही ब्रजेश पाठक भी हैं। ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य की राह पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी, 11 समीक्षा बैठक कर ली थी, लेकिन उनमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रण नहीं दिया था, जिसके कारण दोनों ही डिप्टी सीएम नाराज हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो समीक्षा बैठक लखनऊ और प्रयागराज में की गई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए। क्या यही कारण है? कारण ऐसे कई सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर ये जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें सहयोगी दल ही बढ़ा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने सहयोगी दलों को समझाती हुई नजर आएगी और कैसे इस अंतर कलह को खत्म करेगी? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।